बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसाफिर पर कसर नमाज वाजिब है। कसर नमाज का मतलब यह है कि जो 4 रकातों वाली नमाज है, जैसा कि ज़ोहर की नमाज हो गई 4 रकात वाली है, असर की नमाज, इशा की नमाज, मुसाफिर इमाम ने कसर नमाज पढ़ने की बजाय मुकम्मल नमाज पढ़ा दी, यानी 2 रकतें पढ़नी थी उसने ज़ोहर की नमाज या असर की या इशा की, मगर उसने 2 की बजाय 4 पढ़ा दी। अब इसके पीछे जो मुक्तदी हैं उनके हवाले से या इस इमाम के हवाले से क्या हुक्म है? हुक्म शरई यह है कि इसके पीछे जो मुक्तदी हैं, जो तो मुसाफिर मुक्तदी हैं, उनकी नमाज तो इस इमाम के पीछे हो जाएगी, लेकिन जो मुकीम मुक्तदी हैं उनकी नमाज नहीं होगी, वो नमाज अपनी दोबारा पढ़ेंगे। इसकी वजह यह है कि इमाम और मुसाफिर मुक्तदियों पर नमाज में कसर वाजिब थी, यानी 2 रकात वाजिब थी। तो इस मुसाफिर इमाम है चाहे मुक्तदी है, इनके लिए फ़र्ज की 4 रकातों वाली नमाज में दूसरी 2 रकतें नफल की हैसियत रखती हैं। लेकिन जो मुकीम नमाजी थे उनके लिए जैसे फ़र्ज की पहली 2 रकातें फ़र्ज हैं, इसी तरह फ़र्ज की दूसरी 2 रकातें भी फ़र्ज हैं, और नफल के पीछे मुक्तदी फ़र्ज वाला नमाज अपनी नहीं पढ़ सकता। इसलिए जो मुकीम मुक्तदी हैं उनकी दूसरी 2 रकातें नहीं हुई, पहली 2 रकातें हुई है, इसलिए ये अब दोबारा नमाज पढ़ेंगे मुकम्मल। और जो मुसाफिर मुक्तदी हैं या मुसाफिर इमाम है, उनकी पहली 2 रकातें फ़र्ज हो गई हैं और दूसरी 2 रकातें वो नफल के हुक्म में हैं। ठीक है। और अगर ये मुसाफिर इमाम जानबूझकर 2 रकात की बजाय 4 रकात पढ़ाता है तो ये गुनाहगार भी ठहराएगा फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक, और नमाज भी इनकी वाजिबुल इयादा होगी। वो पहली सूरत जो बयान की गई है वो भूल की सूरत है। अगर भूले से 2 रकात की बजाय उसने 4 रकात पढ़ा दी तो उसकी नमाज भी हो जाएगी और उसके पीछे जो मुसाफिर मुक्तदी हैं उनकी नमाज भी हो जाएगी। लेकिन जो मुकीम मुक्तदी हैं उनकी नमाज नहीं होगी, वो अपनी नमाज दोहराएंगे यानी दोबारा पढ़ेंगे।